चलिए आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। 30 अप्रैल तक गांवों में जनता कर्फ्यू रहेगा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जनता कर्फ्यू गांवों में लगाया जाएगा। 30 अप्रैल तक गांव में जनता कर्फ्यू रहेगा। कोई भी अनावश्यक रूप से गांव से बाहर नहीं जा सकेगा। बाहर से गांव में आने वालों को अलग रखने की व्यवस्था की गई है। पंचायत, स्कूल, आंगनबाड़ी में ये व्यवस्था रहेगी। साथ ही कर्फ्यू को लेकर ग्रामीणों से संकल्प पत्र भरवाए जा रहे हैं। चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ दुष्यंत, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत, लगातार संक्रमण फैलता ही जा रहा है। अब शहरों से लेकर गांवों तक संक्रमण फैलता जा रहा है। अब 30 अप्रैल तक गांव में भी जनता कर्फ्यू रहेगा। क्या कुछ इसे लेकर जानकारी है? जी बिल्कुल ऋतु, देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है, उससे तो यही कहा जा सकता है कि सरकार के पास और कोई चारा नहीं है और लॉकडाउन एकमात्र चारा अब सरकार के पास बचा हुआ है। हालांकि सरकार तमाम सारे जो विकल्प हैं उन पर विचार जरूर कर रही है, लेकिन विचार के साथ साथ में इस बात को भी समझना होगा कि अगर लोगों के लिए विकल्प खोले जाएंगे या फिर लोगों को व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने दिया जाएगा तो जब व्यापार तो चलता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इससे जनहानि काफी बड़ी संख्या में हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये जिस तरीके से निर्णय है वो लिया है। और निर्णय की अगर बात करें तो निर्णय 30 अप्रैल तक का है। 30 अप्रैल तक तमाम सारे प्रदेश के तमाम सारे जो गांव होंगे उन गांवों में भी जनता कर्फ्यू लगाया गया है। किसी भी व्यक्ति को गांव से बाहर जाने या गांव में अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। और अगर जो लोग बाहर से गांव में पहुंच रहे हैं तो उन लोगों को अलग से व्यवस्था की गई है, उनको अलग से रहने की व्यवस्था की गई है, ताकि अगर अब वो संक्रमित हो जाते हैं या संक्रमित होकर गांव में आते हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित ना कर सकें। इस बात का भी विशेष ध्यान सरकार की तरफ से रखा जा रहा है। हालांकि एक बात और सामने आई है कि जो ग्रामीण है उनसे संकल्प पत्र भी भराए जा रहे हैं जनता कर्फ्यू को लेकर कि जिस तरीके से जो जनता कर्फ्यू लगाया गया है तो उसमें वो संकल्प लें कि वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अति आवश्यक जरूरत पड़ने पर ही वो घर से बाहर निकलेंगे। अगर जिस तरीके से ये बात देखने में आ रही थी कि कई लोग जो है वो जनता कर्फ्यू जारी होने के बाद भी घर से बाहर निकल रहे थे, सड़कों पर घूम रहे थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई तो की जा रही थी, लेकिन इसके बाद भी लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे थे। तो अब इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि संकल्प पत्र भराए जाएंगे और संकल्प पत्र अगर वो खंडित किए जाते हैं या जिस तरीके से जो संकल्प ग्रामीण द्वारा लिया जाता है और वो तोड़ा जाता है तो फिर उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई जो है वो सरकार और प्रशासन की तरफ से की जाएगी। इस बात को विशेष ध्यान रखा गया है। और जिस तरीके से अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में हालांकि घनत्व की जो घनत्व होता है जनसंख्या का वो कम होता है, लेकिन इस बात को भी विशेष तरजीह दी गई है कि लोगों में घनत्व तो कम है लेकिन लोगों में इस बात का भी जन जागरण अभियान चलाए जा सके कि कोरोना किस तरीके की बीमारी है और कोरोना को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। कोरोना एक गंभीर बीमारी है और इसको अगर गंभीरता से लिया गया तभी इससे पार पाया जा सकेगा। लेकिन जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में 30 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू लगाया गया है तो उससे सरकार की कोशिश यही है कि जो शहरों में जिस तरीके से बड़ी संख्या में कोरोना के संक्रमित मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं तो वो संक्रमित मरीज जो है वो अब ग्रामीण क्षेत्रों तक ना पहुंचे और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना का फैलाव ना हो सके। जी बिल्कुल दुष्यंत, बने रहेगा, आपके पास फिर लौटेंगे। तो 30 अप्रैल तक गांवों में जनता कर्फ्यू रहेगा। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। वहीं जो लोग बाहर से गाँव जाएंगे संक्रमित ना हो उनके लिए पंचायत, स्कूल, आंगनबाड़ी में व्यवस्था रहेगी ताकि संक्रमण ना फैले। साथ ही गाँव वालों से संकल्प पत्र भी भरवाए जा रहे हैं कि वो अति आवश्यक काम होने पर ही गाँवों से बाहर निकले, बिना मतलब गाँव से बाहर ना निकले, बेवजह ना घूमे।